वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने के लिए। काफ़ी लोगों का क्वेरीज आता है कि सर मॉर्बी में अगर हम लोग मटेरियल को परचेस करने के लिए जाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कैसे करें, क्या कंपनी कर कर देगा, क्या हमको कर कर देना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग कैसा कैलकुलेट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में अगर कुछ भी ब्रेकेज जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ट्रस्टेड ट्रांसपोर्टर है, कैसे हम लोग उनको आइडेंटिफाई करें, एडवांस पेमेंट दे नहीं दे, बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस होता है फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल में आपको ब्रीफ करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या होता है मॉर्बी में, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखकर आपको ट्रांसपोर्टर को आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी नई वीडियो बनाओ तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट कैसे करें। देखिए बहुत लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर जब भी हम लोग कोई भी कंपनी में जाकर अगर हम लोग मटेरियल को परचेज करेंगे तो क्या उस कंडीशन में जो भी कंपनी से हम लोग परचेजिंग करेंगे तो कंपनी वाले ही हमको ट्रक का अरेंजमेंट कर कर देंगे कि हम लोगों को अलग सा ट्रक को अरेंज करके हम लोगों को मटेरियल को लेना पड़ेगा करके। देखिए इसमें आपको मॉर्बी की बात करूंगा तो आपको दो सिस्टम में वहां पर बिल्डिंग होता है। एक सिस्टम में क्या होता है कि आपको लैंडेड प्राइसिंग देंगे वो लोग। लैंडेड मतलब क्या होगा कि आपको डोर डिलीवरी, आपका जो भी सिटी रहेगा वहां तक का आपका जो भी इंक्लूडिंग एवरीथिंग जो प्राइसेस पड़ते हैं उसको बोला जाता है लैंडेड प्राइस कर मतलब आपकी जगह का प्राइस। उसमें क्या होता है आपको एक तो आपका बेसिक प्राइस होता है, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस ऐड होता है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन जो भी कॉस्ट रहेगा वो ऐड हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट ऐड होने के बाद आपको 18% जीएसटी लगता है। एक सिस्टम जिसको बोला जाता है लैंडेड करके। सेकेंड सिस्टम में क्या होता है कि कंपनी क्या बोलेगा आपको कि हम लोग आपको बेसिक प्राइस दे देंगे, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस प्लस जीएसटी लगेगा। आप चाहे तो अलग सा जो भी ट्रांसपोर्ट रहेगा आप अलग सा आपका आप खुद आप अरेंज कर सकते हो करके। मोर देन 90% जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट होता है सेकेंड जो मेथड है वैसे होता है। रीजन क्या होगा आपको, जैसे मैं फर्स्ट मेथड में बता रहा था बिल्डिंग में बेसिक प्राइसेस के बाद आपको इंश्योरेंस प्लस आपको ट्रांसपोर्ट लगने के बाद ट्रांसपोर्ट के ऊपर आपको 18% 18% जीएसटी लगता है। तो जब भी लैंडेड कॉस्ट लेंगे तो आपको 1 से 2 रुपए का आपको कॉस्टिंग में स्क्वायर फीट के पीछे आपका फर्क पड़ जाता है। अगर आप एक्सक्लूसिव अगर आप एक्सक्लूडिंग अगर आप ट्रांसपोर्ट लेंगे तो जो बेसिक प्राइस पर आपका जीएसटी 18% ऐड हो जाएगा। आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आपका कॉस्टिंग रहेगा, बाई कैश दे सकते हैं, बाई आप चेक पेमेंट, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड में आप कर सकते हो, जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग है उसके ऊपर आपको अगर अलग से आप लेंगे उसके ऊपर आपको 5% का आपको टैक्सेस लगेगा। इसके लिए जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस पर काफी लोग क्या है खुद का ही ट्रक को अपने डिलीवरी के लिए खुद का ट्रक को लोग अरेंज करने में प्रिफर करते हैं क्योंकि टैक्सेस उसमें सेव हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कंपनी में आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो लोग कर दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वहाँ पर काफ़ी लोकल ट्रांसपोर्ट मिलेंगे, आप वहाँ पर भी इंक्वायरी कर सकते हो। देखिए सेकेंड आपको ट्रांसपोर्टर के ऊपर हम लोग कैसे भरोसा करें, कितना आपको एडवांस पेमेंट देना है, क्या अगेंस्ट डिलीवरी देना पड़ता है, कि पेमेंट मेथड कैसा होता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जब भी आप मॉर्बी में जाएंगे तो मॉर्बी में काफ़ी आपको कमर्शियल जो है बड़े बड़े कमर्शियल आपको बिल्डिंग्स मिलेगा जहां पर एक ही बिल्डिंग में आपको 50 60 70 100 ट्रांसपोर्टर के ऑफिसेस मिल जाएंगे। देखिए ऑल ओवर इंडिया में मटेरियल जाता है तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपको ट्रांसपोर्टर्स मिल जाएगा, बहुत आपको ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर ट्रांसपोर्ट से बात करने के लिए जाओगे तो आपके सिटी में आंध्रा के लिए फॉर एग्जांपल उनका ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी फैसिलिटी है तो आप उनसे पहले कंफर्म करें कि आपके सिटी में या तो आपके नियर बाय सिटी में किनको लोग मटेरियल देते हैं करके, या तो किसी को एंड यूजर को दिया है कि या तो रेगुलर जो भी डीलर्स रहेगा प्रिफर करें कि जो रेगुलर डीलर्स रहेंगे वो लोग भी रेफरेंस देंगे। जनरली वो भी रेफरेंस देते हैं कि हम लोग इनको इनको देते हैं करके। पहले आप रेफरेंस लीजिए आपके सिटी में, अगर वो लोग किसी को दे रहे डीलर्स को या तो सप्लायर्स को या तो जो भी बिल्डर्स को, आप रेफरेंस लेकर आप एक बार कंफर्मेशन लीजिए, हाँ ये आपका रियलेबल है, आप ट्रस्ट करके आप मटेरियल को ले सकते हो, तो ही आप वहां पर क्या है कंफर्मेशन के बाद ही उनके साथ डील करिए। सेकेंड एडवांस देना है कि नहीं, नहीं पूरा आपको बिल्कुल 100% एडवांस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो भी एक मिनिमम 10,000 20,000 जो भी आप उनको मिनिमम अमाउंट जो दे सकते हो आप दे सकते हो। उसके बाद जब भी आपका मटेरियल साइट पर आएगा
एज पर देखिए इसमें क्या होता है कि पूरा आपको देना क्यों देना नहीं है, इसके क्यों मैं आपको रीजन बताऊंगा। जब भी फैक्ट्री से मटेरियल निकल जाते हैं, एक बार इनवाइस अगर बन गया, आपका बिल बन गया, बिल में अगर आपका 100 बॉक्सेस का उसके अंदर अगर आपको लिखा रहेगा, अगर आपके अगर साइट पर आने के बाद आपको पता चला कि 80 बॉक्स ही है, कंपनी उसमें कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी लोडिंग रहता है, ड्राइवर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पूरा टाइलों को उसके सामने लोडिंग करके चेक करवा के वहां से लेकर आता है। एक बार गाड़ी फैक्ट्री से निकल गया, उसमें ब्रेकेज है, उसमें मटेरियल कम में कोई भी कंपनी बिल्कुल कभी भी एंटरटेन नहीं करता है। तो ये प्योरली ट्रांसपोर्टर का ये जिम्मेदारी होता है। तो जब भी आपके पास साइट पर आएगा, मेक श्योर कि आपको पूरा बॉक्सेस को चेक करने के बाद, पूरा बॉक्सेस जब आपका सही से आपको जब मिलेगा, उसके बाद ही आपको चेक करने के बाद आपको ट्रांसफर पेमेंट जो है आपको ट्रांसपोर्टर को पे करना पड़ता है। अगर आप मानकर चलिए बहुत ज़्यादा ब्रेकेज आ गया ट्रांसपोर्ट में, जनरली क्या होता है कि लोग क्या बोलेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हुआ तो मैं कैसे बियर करूँ, वो सब मैं कैसे मैनेज करूँ करके। हर एक कंपनी में क्या होता है कि आपको बेसिक प्राइसेस के ऊपर आपको इंश्योरेंस ऐड हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी आपका कुछ भी ब्रेकेज निकलेगा तो आपको इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड इसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है 5000 का। डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी। क्या होता है कि अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बताऊंगा तो आपको 10,000 से ऊपर, अगर आप समझे कि 5,000 से ऊपर जितना भी आपका डैमेजेस का मिलेगा वो आप क्लेम कर सकते हो। 5,000 से अगर नीचे रहते हैं तो आप क्लेम नहीं होता है उसमें। मिनिमम अमाउंट जो होता है आपको 5,000 का इंश्योरेंस कंपनी जो आपको क्लेम नहीं देता है। उसके ऊपर जितना मिलेगा आप क्लेम आप बिल्कुल आप ले सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी कॉस्टिंग कैसा रहता है। देखिए आपको अगर आप मॉर्बी जाकर आप जब भी मटेरियल को परचेस करेंगे तो आप पहले तो क्या है, जो भी मटेरियल आप परचेस करेंगे उसका वेट निकालिए। क्योंकि जो भी आपको वहाँ पर कॉस्टिंग देंगे वो लोग ट्रांसपोर्टर, पर टन के हिसाब से देंगे। पर टन मतलब आपको 1000 केजी के हिसाब से, आपको टन के हिसाब से आपको ट्रक भी जो आपको टन के हिसाब से आपको मिलेगा वहाँ पे। आप पहले तो आप जो भी आपका बॉक्सेस का वेट है, आप बॉक्सेस का वेट निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है। देखिए होता है क्या है कि आपको अगर मैं 2x4 की बताऊंगा तो आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको टेंटेटिवली आपको 28 से 32 केजी के बीच में मिलेगा। 2x2 का आपको 28 से अगेन 30 के बीच में मिलेगा केजी एक बॉक्स का। 12 टन की बात करूंगा एक बॉक्स का तो आपको 10 किलो से लेकर 12 किलो के बीच में मिलेगा। 2 बैग की बताऊंगा तो आपको करीब 14 से 15 किलो के बीच में आपको मिलेगा। तो आपका टोटल क्वांटिटी कितना आप उसका मल्टीप्लाई उसका वेट से करिए, आपको टोटल जो आपका एक ये मिल जाएगा, आपको वेट मिलेगा। आपको वेट के हिसाब से आप ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे मुझे 20 टन का मटेरियल है तो 20 टन के हिसाब से मुझे गाड़ी चाहिए करके, तो आपको अभी समझे कि फॉर एग्जांपल वो बोलेगा आपको कि 2,000 रुपये पर टन करके। तो अगर आपका 20 टन का अगर मटेरियल है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहेगा आपको 40,000 का आपको ट्रांसपोर्ट पड़ जाएगा। जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जो भी आपका केस टू केस आपका सिटी से सिटी जितना भी आपका वेरी होगा अलग बात है। तो आपको पर टन के हिसाब से आपको कॉस्टिंग आपको वहां पर देंगे। मिनिमम अवेलेबिलिटी अगर मैं बताऊंगा तो कितने कितने टन का आपको गाड़ी मिलेगा वो भी आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप समझे कि अगर आपका 15 टन का मटेरियल बनता है तो 15 टन को गाड़ी आता नहीं, जनरली छोटा गाड़ी मिलता नहीं है। आपको मिनिमम मॉर्बीज अगर आपको लेना है तो 21 टन का, वो भी बहुत कम मिलता है। 21 टन का अगर आपका ओवरऑल मटेरियल है तो आप मॉर्बी जाकर प्रिफर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा एक गाड़ी का पूरा टोटल लोड होगा तो आपके लिए क्या है, गाड़ी इजीली मिल जाएगा। राइट, आपको 21 टन का, 25 टन का, 30 टन का, 32 टन का, 35 टन का, 40 टन का, 45 टन का बड़ा ट्रेलर, इतने में आपको अलग अलग टन के हिसाब से आपको बड़े बड़े गाड़ी से भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पर वेरी होगा। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट डिफरेंस, देखिए जब भी आप मटेरियल को परचेस करने के लिए जाओगे तो बहुत कॉमन है। कोई बिल्डर भी जाएगा तो क्या होता है कि फ्लोरिंग का अलग सा टाइल बनता है, वॉल टाइल का अलग अलग रहता है, पार्किंग टाइल हो सकता है, पैसेज टाइल रहेगा, टेरेस टाइल होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के टाइल्स अगर आपका है। कोशिश करिए कि आप अंडर वन रूफ है तो जो भी एक 5-6 किलोमीटर के अंदर जो फैक्ट्री है वहां पर ही आप चूज करिए। जितना लोडिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा उतना आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता जाएगा। क्या होता है, एक जगह पर एक बार लोडिंग हो गया तो दूसरी जगह पर जाएगा तो देखिए फैक्ट्री से ऐसा तो है कि होगा नहीं कि इमीडिएटली जाएगा तो तुरंत वहां से वो लोग लोड कर देंगे, ऐसा होता नहीं है। वेट करना पड़ता है कि एक दिन भी चला जाता है कभी कभी। जितना लोडिंग पॉइंट ज्यादा होगा उतना आपका कॉस्टिंग बढ़ेगा, जितना अनलोडिंग पॉइंट ज्यादा होगा आपका उतना अनलोडिंग कॉस्टिंग जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा। तो अगर आपका सिंगल पॉइंट लोडिंग, सिंगल पॉइंट अनलोडिंग,
एक जगह से भरना एक जगह पर उतरना है। गाड़ी भी आपको इजीली मिल जाएगा एक तो, और आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आएगा। मल्टीपल फैक्ट्रीज को अगर आप चूज करेंगे तो पहले तो आपको 4-5 जगह पर पहले तो आपको मटेरियल भरने के लिए कोई भी रेडी नहीं होगा इजीली, अगर रेडी भी होगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आपको देना पड़ेगा। कुछ मेजर पॉइंट्स थे फ्रेंड्स आपको ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड के बारे में कोशिश की आपको ब्रीफ करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको मैं कोशिश करूंगा जो भी आपका क्वारीज है उसका सोल्यूशन देने के लिए। मेरा पेड कंसल्टेंसी फ्रेंड्स मैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर करता हूँ। अगर आपको कुछ भी उसके रिलेटेड कनेक्ट करना है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो सर। थैंक यू।